नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात कर रहे हैं, जो एक बड़े अपडेट के तौर पर खबर आई है कि सीबीआई पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने से क्यों इनकार कर रही है, या फिर कोर्ट के लगातार फटकार के बावजूद भी सीबीआई पॉस्को एक्ट लगाकर पॉस्को न्यायालय में सुनवाई क्यों नहीं करना चाहता। कल इसी बात को लेकर पीड़िता के वकील ने कोर्ट के सामने ये बातें रखी थी और इसको लेकर बड़ा बवेला मचा था कि सीबीआई जो है अभियुक्त को मदद कर रही है, मतलब मनीष रंजन को मदद कर रहे हैं। और मनीष रंजन का मदद मतलब इस केस के मास्टरमाइंड को बचाना है। खैर, ये सब सारी चीजें रही। तर्क यही था कि पॉस्को एक्ट को लेकर सीबीआई जो चुप्पी साधे हुए है, उसकी वजह यही है कि ये अभियुक्त को बचाना चाहते हैं। एक फैक्ट सामने आया है, एसआईटी को जांच के दौरान कुछ ऐसे कागजात भी मिले हैं जिस कागजात में आपको बता दें कि जो सर्टिफिकेट दिखाया गया है कोर्ट में, जो सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, उससे अलग भी एक सर्टिफिकेट एसआईटी को हाथ लगा है एज से संबंधित, जिसमें वो बालिग है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एसआईटी ने पॉस्को एक्ट लगाया, क्या मीडिया ट्रायल से बचने के लिए लगाया या फिर कुछ और बात है? क्योंकि ये अगर एविडेंस सामने आ रहा है तो ये बहुत बड़ा एविडेंस होगा, क्योंकि एज को लेकर जो ऑब्जर्वेशन है फॉरेंसिक साइंस का, उसमें 6 महीने बाएं दाएं, मतलब 6 महीना पहले 6 महीना बाद भी उसका एक फ्रेमवर्क बना है कि अगर आप 17.5 साल के हैं तो आप 18.5 साल के भी हो सकते हैं, 17.5 साल के भी हो सकते हैं, 18 साल के भी हो सकते हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों में इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आया है। लेकिन अगर इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स जो चर्चा आ रहा है कि शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स में ही उनके एज को लेकर 2 तरह की सर्टिफिकेट निर्गत है, अगर ये बात है तो फिर इसका लाभ सीबीआई उठा सकती है। हम लाभ की बात कर रहे हैं, अभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है, उसका लाभ सीबीआई उठा सकती है। लेकिन बड़ी बात ये है कि सीबीआई इस मामले को लेकर पॉस्को एक्ट में जाने से क्यों बच रही है, यह समझने की बात है। सीबीआई पॉस्को एक्ट के सहारे इस सुनवाई से इसलिए बचना चाह रही है कि निर्भया के साथ रेप जैसी घटना नहीं घटित हुई है। सीबीआई और एसआईटी ये मान रही है, पटना के लॉज में उसके साथ कोई भी घटना नहीं घटी है। यह डिजिटली एविडेंस है, ओरली एविडेंस है। इसलिए सीबीआई मतलब भाई पॉस्को एक्ट में सुनवाई किस लिए होगी? उनके साथ रेप हुआ होगा, उनके साथ रेप के बाद हत्या हुआ होगा, इसी के लिए ना जिस एक्ट में सीबीआई ने केस भी किया है पहले आवेदन के आधार पर। लेकिन जब जांच में रेप की बात सामने ही नहीं आई तो बच्चा 14 साल का मरे चाहे 18 साल का मरे, एक्ट एक ही लगना है। पॉस्को एक्ट तब ना जब लड़की के साथ कोई गलत आचरण किया गया हो, गलत नियत से उनके साथ कुछ घटनाएं घटित किया हो, तभी ना। बात समझिए। तो इस दलील के बावजूद भी, पूरे कसमकस के बावजूद भी, अगर ये बात सीबीआई मान रही है कि यह रेप का मसला नहीं है, यह हत्या का मसला नहीं है, हत्या में भी बच्ची की हत्या हो चाहे सियाना का हत्या हो, इसके लिए कोई 2 एक्ट नहीं है। पॉस्को एक्ट में सुनवाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की हिंसा से, जो नाबालिग है, चाहे उसके साथ रेप हो, गलत नियत से आप टच कर दिए हो, जो जितनी भी धाराएं हैं पॉस्को में, वो लड़कियों के शारीरिक छेड़छाड़ से लेके बलात्कार तक की घटना को लेकर है। इसलिए पॉस्को एक्ट में सीबीआई सुनवाई नहीं करना चाहती है। ये
जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं या जो क्राइम के इन्वेस्टिगेशन को करीब से जानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि सीबीआई ने मान लिया है कि यह केस सुसाइड का है, यह केस रेप नहीं है, यह केस हत्या नहीं है, इसलिए हम उस पॉस्को एक्ट के उस निर्णय पर हम अमल करने को तैयार नहीं है। हम सीबीआई के जनरल कोर्ट में जाएंगे, जहां इसकी सुनवाई होगी, वहां अपना तथ्य साक्ष्य सबमिट करेंगे इस मामले में क्या हुआ है। मतलब परिजन के वकील जो कह रहे थे या जो दबाव बना रहे थे या जिस तरीके से सीबीआई पर गंभीर आरोप लगा रहे, वो सारे आरोप अगर सीबीआई के अनुसंधान में ये बात आती है कि लड़की के साथ कोई गलत नहीं हुआ है, तो सारा निराधार है। जरा सुनिए पांडे जी क्या आरोप लगा रहे हैं सीबीआई के वकील। जो केस ट्रांसफ़र किया गया राज्य सरकार के द्वारा, उस केस में पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं लगी थी। सीबीआई ने जो दूसरा एफआईआर किया, उस केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जानबूझकर नहीं लगाई। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है, सीबीआई के पास लड़की का डेट ऑफ बर्थ के तौर पे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है और बात सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख के कह रही है कि उसका बलात्कार हुआ, प्राइवेट पार्ट क्षत विक्षत हो गया, एफएसएल रिपोर्ट ह्यूमन सीमन की बात कर रही है, लड़की माइनर है स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक, और उसके बावजूद अगर सीबीआई पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं लगी हुई थी उन धाराओं को हटा दिया, मतलब सीबीआई पॉक्सो एक्ट के होल पर्पस को डिफीट और फ्रस्ट्रेट कर दिया। सीबीआई अदालत में कहती है कि मनीष रंजन को जमानत दे दी जाए। वो सीबीआई जांच एजेंसी के तौर पे नहीं, बल्कि मनीष रंजन के पॉकेट में रहते हुए मनीष रंजन के जमानत की पैरवी कर रही है। इस देश की हर बेटी निर्भया के इंसाफ की बात कर रही है। हमें यह नहीं पता कि सीबीआई वालों की बेटियां उनसे पूछती हैं या नहीं कि इस केस में इंसाफ होगा या नहीं। इस केस में जिस तरह से सीबीआई अनुसंधान कर रही, यह काफ़ी शर्मनाक, काफ़ी दुखद। हम लोगों ने इसके विरोध में ऐतराज़ जताया है। हम लोग इस केस में हर जिम्मेवार पुलिस ऑफिसर जैसे हेमंत कुमार झा, रोशनी कुमारी, डॉक्टर अन्नू कुमारी, एएसपी अभिनव कुमार, एसएसपी कार्तिकेय जी और डीजीपी विनय कुमार, सीबीआई के जो एएसपी रैंक के ऑफिसर हैं पवन कुमार श्रीवास्तव, इन पर साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा चला रहे हैं। और उस पे हम लोग कानूनी कार्रवाई, चूँकि यह लोग कानून से ऊपर नहीं है, यह सीबीआई पॉक्सो एक्ट जो धाराएं लगी हुई थी, सीबीआई को पावर ही नहीं है कि पॉक्सो एक्ट की धाराएं वो हटा दे। एक ऐसा केस जिस पे नज़र हमारे देश की लाखों करोड़ों बेटियों की है, हमारे पड़ोस की बेटियां पूछती हैं कि अंकल इस केस में इंसाफ होगा कि नहीं होगा। आश्चर्य है। आपने कोर्ट से क्या डिमांड किया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? हमने डिमांड रखा है, हमने दरख्वास्त भी दी है। कोर्ट ने काफ़ी सख्ती से इन सारी चीज़ों को अपने ऑर्डर में नोट किया है। सीबीआई ने लिखत में जवाब दिया है और इन सारे चीज़ों पे कोर्ट ने भी इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। अब मुख्य सवाल यह है कि जो एफआईआर 14/2026 को रजिस्टर्ड हुआ था पीएस चित्रगुप्त नगर, और उससे जो कंसिक्वेंशियल इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीडिंग्स हुई, उन सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र किया गया।
ऐसा जो एसएसपी पटना का जो एफिडेविट उन्होंने फाइल किया था, सारी चीज़ों को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। अब सीबीआई की मनमर्जी कानून के विरुद्ध है। सीबीआई ने बगैर किसी वजह से, अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि जब पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी थी तो सीबीआई ने किस आधार पे पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटाई। दूसरा, बगैर किसी ठोस वजह के सीबीआई के द्वारा पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटाना यह गैर कानूनी है। और तीसरा, यह सारा कार्य किसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा। चौथा, क्यों ऐसा किया जा रहा। और सुशासन की सरकार से हमारा सवाल यह है कि इंसाफ दिलवाने की पहली जिम्मेवारी सरकार की होती है। क्यों कि जांच एजेंसियां सरकार के अधीन काम करती हैं। अगर जांच सही तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो तो इंसाफ का मिलना लगभग नामुमकिन है। अगर जांच एजेंसियां जानबूझकर मनमानी करें, हमने अदालत में कहा कि ऐसी स्थितियों में अदालत कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर। अदालत ने हम लोग सबों की बातें काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी संजीदगी से सुना। ताज्जुब और आश्चर्य इस बात की है कि पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगने के बाद सेक्सुअल असॉल्ट कन्फर्म है, ह्यूमन सीमन कन्फर्म है, लड़की का एज 18 से कम है, यह भी कन्फर्म है। पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई थी तो सीबीआई को पावर ही नहीं है कि वो पॉक्सो एक्ट की धाराएं हटा दे। तो उन्होंने रिटर्न में कुछ दिया है कोर्ट को कि क्यों हटाया उन्होंने? रिटर्न में उन्होंने कोई ठोस वजह नहीं दिया है। और उन्होंने क्यों हटाया, सीबीआई ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं क्यों हटाई, कोर्ट में तो कुछ नहीं बोल पाए। आप जाके उनसे पूछिए कि किस आधार पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं सीबीआई ने हटाई।